हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का साइंस चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका टॉपिक है ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, यानी कि हमारे आसपास जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में देखते हैं। वी हैव सीन दैट आवर फूड एंड क्लोथ्स हैव सो मच वैरायटी इन देम। हम क्या देखते हैं कि जो हम कपड़े पहनते हैं या जो भी हम खाना खाते हैं उन सब में क्या है, बहुत सारी वैराइटीज़ है। वैराइटीज़ मतलब बहुत सारी टाइप की चीज़ें हैं। कपड़े भी बहुत तरह के होते हैं और खाना भी जो आप खाते हैं वो बहुत तरह का होता है। नॉट जस्ट फूड एंड क्लोथ्स, देयर इज़ सच अ वास्ट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एवरीवेयर। मतलब सिर्फ खाना या कपड़ा ही नहीं, जितनी भी चीज़ें हैं आसपास में उन सब चीज़ों में बहुत सारी वैरायटी हम लोग को देखने के लिए मिलती है। जैसे कि हम अपने आसपास क्या क्या देखते हैं, कार, एक चेयर मतलब आपका कुर्सी, बुलॉक कार्ट, साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स। साइकिल समझ रहे हैं ना, बुलॉक कार्ट मतलब आपका बैलगाड़ी। ठीक है, कुकिंग यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन, बुक्स, क्लोथ, टॉय, वाटर, स्टोन और बहुत तरह के ऑब्जेक्ट्स हम लोग अपने आसपास देखते हैं। ये सारे जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं सबका डिफरेंट शेप, कलर और यूज़ होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है, कहाँ दिया आपके फिगर 4.1 में। चलिए देखते हैं एक बार फिगर 4.1 आपका कैसा है। ये आपका फिगर है फिगर 4.1। तो इसमें आप देख रहे हैं ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं। बहुत सारे तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं, सब अलग अलग कलर, शेप, साइज़, सब कुछ डिफरेंट है ना सबका। अब इसके बारे में आगे क्या लिखा है, लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट आर राउंड इन शेप। अपने आसपास आपको वो सारी चीज़ें ढूंढनी है जो राउंड शेप के हैं। तो इसमें आप लोग को क्या देखने के लिए मिल सकता है, कोई भी रबर बॉल, ठीक है, बॉल आपका। दूसरा फुटबॉल, ग्लास मार्बल यानी कि बाटियाँ बोलते हैं, कंचे, ठीक वो। ये सब चीज़ें कैसी होती है, राउंड होती है, राउंड शेप की होती है ना। इफ़ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स दैट आर नियरली राउंड मतलब लगभग गोल। ठीक है, ऐसी चीज़ें जब हम इंक्लूड करें तो हमारे लिस्ट में और क्या क्या चीज़ आ जाएंगी, एप्पल भी ऑलमोस्ट राउंड ही होता है। ऑरेंज, बिल्कुल। और क्या दिया यहाँ पे, अर्दन पिक्चर मतलब होता है घड़ा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी कैसी होती हैं, लगभग राउंड ही होती है। अब दिया है सपोज, मतलब मान लीजिए, वी आर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर एडिबल। अगर हम ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जिनको कि हम खा सकते हैं, तो उसमें क्या क्या आएंगे आपके, कोई भी फूड आइटम जो भी हम खाते हैं वो सारी चीज़ें। जैसे कि आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है फूड आइटम्स के बारे में, तो वहाँ से आप फूड आइटम्स रेफ़र कर सकते हैं। तो कोई भी फूड आइटम, वो सब भी क्या है, ऑब्जेक्ट, सब अलग अलग तरह के होते हैं। We might also find that some of those round-shaped objects we just listed are also in this group. तो हम लोग क्या देखेंगे कि हमने जस्ट अभी जो राउंड शेप ऑब्जेक्ट का लिस्ट बनाया था ना कि राउंड का क्या क्या है, तो उसी में आपके कुछ कुछ फूड मटेरियल्स भी हैं। जैसे आप एप्पल और ऑरेंज लिखे तो वो सब फूड आइटम्स में भी आते हैं। मतलब हम लोग पहले लिस्ट क्या बनाए, राउंड चीज़ों का, और उसके बाद लिस्ट क्या बनाए, फूड मटेरियल्स का। लेकिन इन दोनों लिस्ट में कुछ चीज़ें कॉमन आ रही है ना। आगे क्या होता है, मतलब आगे क्या लिखा है, लेट अस से वी विश टू मेक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मान लीजिए हम ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं जो प्लास्टिक के बने हुए हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या आ जाएगा आपका, बकेट यानी कि बाल्टी, लंच बॉक्स, टॉय, वाटर कंटेनर मतलब पानी बॉटल आपका, पाइप और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स। ये सब चीज़ किसके बने, प्लास्टिक के। टेबल चेयर भी इंक्लूड कर सकते हैं हम लोग, ये भी प्लास्टिक का है। टूथब्रश इंक्लूड कर सकते हैं, कंघी इंक्लूड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी कैसे बनी है आपकी, टेबल चेयर, सब कुछ प्लास्टिक का ही तो बना है। तो यानी कि वो बहुत सारे तरह हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, अब जैसे शेप के बेसिस पे हम लोग किए और क्या किए, फूड आइटम्स के बेसिस पे किए। अगली बार हम लोग मटेरियल के बेसिस पे किए, मतलब प्लास्टिक का बना हुआ है या फिर क्या। तो वैसे ही हमारे आसपास और भी तो तरह के मटेरियल्स हैं, जैसे कि ग्लास। अगर हम प्लास्टिक के बनी हुई चीज़ें देखते हैं तो ग्लास की भी बनी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं। मेटल्स की भी बनी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं, लकड़ी की भी, कॉटन की भी, पेपर, मड और सॉइल। मड मतलब मिट्टी, सॉइल मतलब बालू। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से बनी हुई बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे आसपास। ये सारी चीज़ें जो अभी हम लोग देखें ये सब क्या है, मटेरियल है। और इनसे जो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं कि अब वो ऑब्जेक्ट है। तो इन सारे मटेरियल से बने हुए भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास। तो चलिए फर्स्ट एक्टिविटी देखते हैं कि हमको क्या करना है। लेट अस कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट्स
एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस, यानी कि हमें आसपास से उतनी चीज़ें ढूंढनी है जितना पॉसिबल हो सके, ठीक है। ईच ऑफ अस कुड गेट सम एवरीडे ऑब्जेक्ट्स, मतलब हम लोग को डेली यूज़ में जो भी चीज़ें हैं थे वो सब मिल सकती हैं हमारे घर से, और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट जो हम लोग क्लासरूम में यूज़ कर सकते हैं, और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट जो स्कूल के आसपास आपको मिल रहा है आउटसाइड, है ना, बाहर से आप देख सकते हैं। इन सब को क्या करना है, व्हाट वी विल हैव इन आवर कलेक्शन, तो हमारे कलेक्शन में हमको क्या क्या मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए दिया है कि अगर आप देखते हैं तो आपको चौक मिल सकता है, स्कूल के आसपास की बात हुई तो स्कूल में आपको चौक मिल सकता है। पढ़ाई से रिलेटेड आपका पेंसिल है, नोटबुक है, रबर है, डस्टर है, हैमर है मतलब हथौड़ी जो घर के डेली लाइफ में यूज़ होता है, नेल्स मतलब कांटी, सोप, साबुन, स्पोक ऑफ अ व्हील, और क्या बैट, ये सब चीज़ें हम लोग को मिल सकती हैं। और क्या क्या दिया है यहाँ पे, और आपका दिया है मैच बॉक्स यानी कि माचिस, सॉल्ट, पोटैटो, ठीक। तो इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हम लोग को मिल गए। वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम, और भी चीज़ें हो सकती है जैसे कि जो हमारे आसपास हैं लेकिन हम लोग उसको अपने पास नहीं ला सकते, मतलब कि वो भी ऑब्जेक्ट्स हैं लेकिन हम उनको कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि वॉल यानी कि दीवार, ट्री, डोर, ट्रैक्टर, रोड, ये सब भी तो ऑब्जेक्ट्स हैं बट इनको हम कलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब हमने जो भी ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट किए हैं उनको हमको करना है सेपरेट, सेपरेट मतलब अलग करना है, ठीक है, सेपरेट करना है ऐसी चीज़ों को जो पेपर से बनी हुई है या लकड़ी से बनी हुई है, ठीक है। या फिर इसी तरह से आप और भी बहुत सारे ग्रुप बना सकते हैं, जैसे कुछ चीज़ें आपकी प्लास्टिक की बनी होंगी, कुछ मेटल्स की बनी होंगी, ऐसे करते करते आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग ग्रुप में, ग्रुप के हिसाब से आपको उसको सेपरेट करना है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टेबल बनाना है, ठीक। पहला ऑब्जेक्ट हमारा क्या था, मान लीजिए हमने एक प्लेट लिया है यानी कि थाली, तो थाली आपका स्टील का भी हो सकता है, कांच का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, ठीक। दूसरा हमने ऑब्जेक्ट लिया है पेन, पेन आपका प्लास्टिक भी हो सकता है, मेटल का भी हो सकता है। इसके अलावा हम क्या ले सकते हैं, जैसे हमने लिया है, क्या लें, मान लीजिए आपने लिया है चेयर, ठीक है, तो चेयर आपका प्लास्टिक का भी हो सकता है और वुड का भी हो सकता है ना। और आपने लिया है कुछ एग्जांपल, आप अपने तरफ से बताइएगा कोई एक ऑब्जेक्ट, और वो किस किस मटेरियल का हो सकता है, कमेंट में बता सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने ली, तो क्या हुआ यहाँ पे कि आपका एक ही ऑब्जेक्ट अलग अलग मटेरियल्स का बना हुआ भी हो सकता है। इस लिस्ट के अकॉर्डिंग हमको इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला कि कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है अगर, तो वो अलग अलग मटेरियल का बना हुआ भी हो सकता है ना। जैसे आपका यहाँ पे पेन किस किस चीज़ से बना हुआ है, प्लास्टिक से भी और मेटल से भी, तो हो सकता है ना ऐसी बहुत सारे अलग अलग चीज़ों से बना हुआ। अब करते हैं सेकेंड एक्टिविटी। सेकेंड एक्टिविटी में आपको क्या करना है, टेबल 4.2 लिस्ट सम कॉमन मटेरियल्स, यू कैन ऑल्सो ऐड मोर डिटेल्स। आपका जो 4.2 टेबल है उसको देखते हैं पहले, उसके बारे में यहाँ पे क्या दिया है, ये आपका टेबल 4.2 है। इसमें क्या किया हुआ है पहले से ही, जैसे आपके फर्स्ट वाला टेबल था ना, यहाँ पे 4.1 यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ था, हम लोग को लिखना था कि वो किस किस मटेरियल से बना है ना। और अभी ये वाला जो है इसमें क्या दिया हुआ है, मटेरियल दिया हुआ है, हमको लिखना है वो किस किस ऑब्जेक्ट से बन सकता है, ठीक। जैसे कि वुड मटेरियल है, लकड़ी, तो उससे क्या क्या ऑब्जेक्ट बना सकते हैं हम लकड़ी से, चेयर बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, प्लफ यानी खेती करते हैं ना वहाँ पे यूज़ होता है वो बना सकते, हल हल बोलते हैं, हाँ। बुलक कार्ट मतलब बैलगाड़ी बना सकते हैं, व्हील्स बना सकते हैं, है ना। इतनी सारी चीज़ें हम वुड से बना सकते हैं, और भी बहुत है, ये डॉट 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 मीन्स और भी बहुत है, आप अपने हिसाब से सोचिए क्या क्या ऑब्जेक्ट आपका वुड का बना है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट मटेरियल है पेपर। पेपर से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, तो पेपर से बुक बना सकते हैं, नोटबुक यानी कि कॉपी बना सकते हैं, न्यूज़पेपर बना सकते हैं, टॉयज़ भी बनाते हैं, क्राफ्ट बनाते हैं, कैलेंडर्स बनाते हैं, ठीक। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके बाद आपका आता है लेदर। लेदर से हम क्या बना सकते हैं, लेदर के शूज़ होते हैं, फुटवेयर, कोई भी फुटवेयर होता है, शूज़ होता है, बेल्ट होता है, ठीक। ये सारी चीज़ें हम लेदर से बना सकते हैं। फिर आता है प्लास्टिक। प्लास्टिक से तो टेबल, चेयर, कंघी, टूथब्रश, और क्या क्या यूज़ करते हैं हम लोग डेली लाइफ में, प्लास्टिक की बनी हुई पाइप्स,
बर्तन भी होते हैं, टिफ़िन बॉक्स, वाटर बॉटल, बहुत सारी चीज़ होती है प्लास्टिक की। उसके बाद कॉटन, कॉटन से आपका क्लोथ बन सकता है ना, कपड़े जो हम पहनते हैं, बेडशीट होता है, चादर, कर्टन, पर्दे। और क्या हो सकता है कॉटन का बना हुआ आपका, कॉटन के बने हुए और भी बहुत सारे मटेरियल्स है, वो सब कुछ। ठीक, तो यहाँ पे क्या देखें हम लोग कैसे डिवाइड कर रहे हैं कि एक ही मटेरियल से बहुत सारी अलग अलग तरह की चीज़ बन सकती है, और जो एक ही चीज़ है आपका, जैसे कि आपका प्लेट, वो बहुत सारे अलग अलग मटेरियल से भी बना हुआ हो सकता है। तो क्या पता चला हम लोग को, ये 2 पॉइंट्स। अब आगे हम लोग को देखना है कि अब ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, व्हाट डिसाइड्स विच मटेरियल शुड बी यूज्ड, यहाँ पे लिखा है ना, व्हाट डिसाइड्स विच मटेरियल शुड बी यूज, मतलब हम लोग को कौन सा मटेरियल यूज़ करना है क्या बनाने के लिए, हम लोग ये कैसे डिसाइड करेंगे। तो उसके लिए हम लोग को पढ़नी पड़ेगी कुछ प्रॉपर्टीज़ मटेरियल्स की, मतलब हम लोग को मटेरियल के बारे में पता होना चाहिए, उसके कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़, तभी हम डिसाइड कर सकते हैं कि उस मटेरियल से हम लोग कौन सा ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। जैसे कि हम जो टम्बलर यूज़ करते हैं वाटर स्टोर करने के लिए, टम्बलर, टम्बलर क्या होता है आपको पता है? नहीं पता? मतलब ग्लास का बर्तन, आपका वो कांच का ग्लास भी हो सकता है, कप भी हो सकता है, मग भी हो सकता है, कुछ भी, तो उसमें हम लोग वाटर स्टोर करते हैं। अगर हम लोग यही टम्बलर कपड़े से बनाए तो, क्लोथ्स का बना हुआ तो बन सकता है क्या? क्लोथ में आप वाटर स्टोर कर सकते हैं? मतलब हम इमेजिन करते हैं कि हम स्टील के या फिर प्लास्टिक के या फिर कांच के ग्लास में पानी पीते हैं, उसकी जगह क्या कपड़े के बने हुए ग्लास में आप पानी पी सकते हैं? नहीं पी सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें से पानी लीक हो जाएगा, है ना। उसी तरह से अगर आप पेपर जैसे किसी सब्जेक्ट का या फिर पेपर का ही आप बर्तन बनाते हो जिसमें आपको खाना बनाना है, कुकिंग वेसल्स, है ना, पेपर का आप बर्तन बनाते हैं, उसमें आपको खाना बनाना है, तो क्या बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। तो पेपर क्या है आपका? मटेरियल है। कुकिंग यूटेंसिल क्या है आपका? ऑब्जेक्ट है। तो हमको मटेरियल सोच समझ के चूज़ करना होता है कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। We see then that we choose a material to make an object depending on its property, यानी कि जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए किसी मटेरियल को सिलेक्ट करते हैं तो किसके ऊपर डिपेंड करता है वो? उस मटेरियल के प्रॉपर्टीज़ पर। तो यही प्रॉपर्टीज़ हमको अभी पढ़नी है। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी है आपका यहाँ पे दिया हुआ है अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब वो दिखता कैसा है मटेरियल। ठीक है, जैसे मटेरियल आपका जो भी है वो सब एक दूसरे से अलग अलग दिखता है। जैसे कि आपका जो लकड़ी है वो आयरन से अलग दिखता है, आयरन अपीयर्स, और आयरन जो है वो कॉपर और एल्यूमिनियम से अलग दिखता है। वहीं उसी जगह पे कुछ मटेरियल्स एक जैसे भी दिखते हैं, कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ भी है, जैसे कि आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम दिखने में थोड़े अलग हैं, लेकिन फिर भी अगर इन दोनों को इन तीनों को हम लोग एक तरफ रखें और एक तरफ हम लोग वुड रखें तो वुड आपका अलग दिखेगा और ये तीनों उससे अलग। ठीक है, तो यानी कि लोग आपस में अलग दिखते हैं लेकिन कुछ कुछ एक जैसे भी हैं। तो इसके लिए हम लोग को करना पड़ेगा एक्टिविटी 3। ठीक है, एक्टिविटी 3 में आपका क्या होता है? 3 में आपको करना है, कलेक्ट करने हैं कुछ स्मॉल पीसेस डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के, जैसे कि पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट, चॉक। ठीक है, क्या ये सारी चीज़ें शाइनी है आपकी? नहीं है ना। तो आपको शाइनी चीज़ें अलग करनी है इस ग्रुप से। Now we observe as the teacher cuts each material into 2 pieces and look at the freshly cut surface. What do you notice? Does the freshly cut surface of some of these materials appear shiny? Include these objects also in the group of shiny material. अब आपको क्या करना है कि पहले तो आप जो भी चीज़ें कलेक्ट किए हैं उसको सेपरेट करना है। जो चमकीली चीज़ें हैं उनको एक तरफ करना है, जो नहीं चमक रहा है उसको एक तरफ करना है। ठीक, उसके बाद क्या करना है कि कुछ चीज़ें ऐसी होगी जिनको जब आप कट करेंगे ना, जैसे आप अपनी टीचर को बोलेंगे कि किस चीज़ों को कट करने के लिए, कट करने के बाद जब वो 2 टुकड़े में हो जाएगा तो जिस जगह से कटा है तो उस जगह पे अगर वो शाइनी दिख रहा है तो उसको भी आप इसी ग्रुप में इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करना है? ओके, डू यू नोटिस सच अ शाइन और लश्यर इन दी अदर मटेरियल्स? कट देम एनी वे एज यू कैन। तो आप जैसे चाहें वैसे उसको कट करना है और आपको क्या देखना है कि क्या वो भी शाइन कर रहा है। रिपीट दिस इन द क्लास विथ एज मैनी मटेरियल्स एज पॉसिबल एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दोज विथ और विदाउट लश्यर। तो हमको क्या करना है, जितनी चीज़ें हो सके उतनी कलेक्ट करनी है और वैसे ही उसको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर देना है। एक ग्रुप जिसमें आप वो चीज़ें रखेंगे जिसमें लश्यर है यानी कि शाइन है, चमक है,
और दूसरा ग्रुप जिसमें वो चीज़ें रखेंगे जिसमें लश्कर नहीं है। इंस्टेड ऑफ कटिंग यू कैन रब द सरफेस ऑफ मटेरियल विथ सैंड पेपर टू सी इफ़ इट हैज़ लश्कर। और उसको कट करने की जगह पे आप उस मटेरियल को सैंड पेपर से रब भी कर सकते हैं। सैंड पेपर आपका आता है जिससे हम जंक वगैरह साफ़ करते हैं, ठीक है, पेंट करने से पहले। तो आप इनमें से कुछ भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं और आपको बस देखना है कि वो मटेरियल आपका शाइन कर रहा है या नहीं। अब आगे देखते हैं क्या होता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना, कटिंग पीस ऑफ मटेरियल टू सी इफ़ दे हैव लश्कर और नॉट। इस मटेरियल को कट करके देखा है कि वो शाइन कर रहा है या नहीं। तो आगे क्या होता है, मटेरियल्स दैट हैव सच लश्कर आर यूजुअली मेटल्स, यानी कि ऐसे मटेरियल जिसमें कि लश्कर है ना, शाइन है, वो ज़्यादातर की क्या है, मेटल्स हैं आपके। जैसे कि आपका कॉपर, एल्यूमिनियम, क्या बोल रही हूँ मैं, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, ये सारे क्या है, मेटल्स हैं। और ये सब कैसे होते हैं, शाइनी होते हैं। और इसके अलावा कुछ चीज़ें जो डल है ना, वो सब कैसी होती है, वो आपकी नॉन मेटल्स होती हैं, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग को पहला चीज़ क्या पता चला कि अपीयरेंस आपका कैसा हो सकता है, या तो शाइनी हो सकता है या फिर डल हो सकता है। शाइनी है तो वो आपका मेटल है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो प्रॉपर्टी है वो है हार्डनेस। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो ऐसे में बहुत लंबा हो जाएगा ना, फिर आप लोग बोर हो जाएंगे देखते देखते। तो हार्डनेस से हम लोग आगे जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप इसको पूरा अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, और अगर कोई डाउट आएगा तो कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।